चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.5 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी जो बेसिकली चीज़ है वो हम लोग जान लेते हैं इस वीडियो में। देखिए, पहली बात क्या है, इसमें आपको जानना व्रज गुणन विधि कि व्रज गुणन विधि है क्या, और उसके बाद इस एक्सरसाइज में जो भी आपको समीकरण देगा दो चर वाला, उसको हम लोग व्रज गुणन विधि से हल करेंगे। अभी तक के वीडियो में हम लोग ये देख चुके हैं कि रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने के दो तरीके पढ़ चुके हैं। एक तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रतिस्थापन और दूसरा विलोपन पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग रैखिक समीकरण को हल करने के तीसरी विधि, जिसको वज्र गुणन विधि के नाम से जानते हैं। तो पहले चलिए समझ लेते हैं कि वज्र गुणन विधि होती क्या है। इसको जब समझ लेंगे तो उसके बाद एक्सरसाइज को हम लोग हाथ लगा देंगे। चलिए, अब देखिए, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि क्या होती है? मान लीजिए आपके पास दो समीकरण दिया है, मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए आपके पास दो समीकरण दिया है और आप इसको व्रज गुणन विधि से हल करना चाहते हैं। देखिए, तो व्रज गुणन विधि से हल करने के तरीके क्या होता है, इसको ध्यान देंगे जी। देखिए, यदि आप व्रज गुणन विधि से हल करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, मान लीजिए कि आप x का मान निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। इसलिए ध्यान देंगे, यदि आप किसका मान निकालना चाहते हैं, x का मान निकालना चाहते हैं, तो x का मान निकालना चाहते हैं तो x वाले पद को क्या करेंगे, ढक देंगे। सिंपली मैं आपको एक समझिए ट्रिक ही बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, इसके द्वारा सिंपली हल कर सके। देखिए, मान लीजिए कि आपको x का मान निकालना है तो x वाले पद को ढक देंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, जो बच रहा है पद, ठीक है ना। देखिए, ये x का मान निकालना तो x वाले पद को मैं क्या कर रहा हूँ, ढक दे रहा हूँ। तो जो बच रहा है -3, गुणांक का गुना करिए, -3 का गुना -2 से, और -9 को गुना -3 से। चलिए करिए यहाँ पर। देखिए, तो x का मान निकालना हो तो x का मान निकालने के लिए x वाले पद को ढक देना पड़ेगा। इसको मैं ढक दे रहा हूँ तो बच रहा है -3 और गुना कर दूंगा -2 से, तो लिख रहा हूँ -3 और गुना -2, तो हो गया ऊपर का नीचे से गुना। कैसे मैं कर रहा हूँ, तो x वाले पद को ढक दे रहा हूँ। देखिए, इस पद को ढक रहा हूँ तो जो बच रहा है, इनको मतलब x को ढकने पर y बच रहा है और अचर बच रहा है, इसका ऊपर का नीचे गुना करेंगे, -3 का -2 से और -9 का -3 से। तो मैं ऊपर का नीचे से गुना कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद माइनस आपको देना पड़ेगा सब में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, नीचे -9 का गुना करेंगे -3 से, यहाँ पर लिख देंगे -9 और गुना -3, ठीक है। ये x का मान निकल गया। इसी प्रकार यदि y का मान निकालना हो तो y वाले पद को ढक देंगे, इस वाले पद को क्या करेंगे, y वाले पद को ढक देंगे। तो बच रहा है x वाला और अचर बच रहा है, तो इनका ऊपर नीचे गुना करेंगे। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अचर से गुना करना पड़ेगा, -3 का गुना 3 से और 1 का गुना -2 से, आपको ऐसे गुना करना होगा, ठीक है। तो y का मान निकाला तो y वाले पद को ढक दे रहा है, तो बच रहा है x वाला गुणांक और बच रहा है अचर बच रहा है, तो -3 का गुना किससे कर देंगे, 3 से, ठीक है ना। इसमें यही ध्यान देना है कि इधर से गुना करना, इधर से नहीं। तो -3 का गुना हो जाएगा 3, फिर देना पड़ेगा माइनस, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, यहाँ -2 का गुना किससे कर देंगे, x का गुणांक 1 छुपा तो -2 का गुना 1 से कर देंगे, तो -2 का गुना हो गया 1। तो इस प्रकार निकल गया y का मान, ठीक है। अब चलते हैं, अब अचर मतलब एक का मान निकालते हैं, ठीक है ना। x का मान निकालने के बाद y का मान निकालने के बाद अचर मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1/, अब देखिए अचर का निकालना तो अचर को ढक दीजिए, ये ना अचर है आपका 3, xy को छोड़कर जो बच रहा है वो सब अचर है, ये अचर है। तो इसको छोड़ने के बाद जो बच रहा है उसके गुणांक को गुना करिए, तो x और y का गुणांक बच रहा है, तो यहाँ x का गुणांक 1 है तो 1 का गुना कर देंगे किससे, -9 से, तो 1 गुना लिख देंगे -9, फिर देना पड़ेगा माइनस, ठीक है। अब देखिए, यहाँ x का गुणांक 1 था तो 1 का गुना -9 से हो गया। नीचे आते हैं x का गुणांक 3 है तो 3 का गुना -3 से कर देंगे, तो लिखेंगे 3 गुना -3। तो इस प्रकार x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, अचर का मान निकल गया, ठीक है ना। अब इसका क्रिया करिए। चलिए, या x बटा, यहाँ माइनस का माइनस से गुना कर देंगे, प्लस और 3 गुना कितना हो जाएगा, 6, +6 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस प्लस, अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और नतीजा हो जाएगा 27, ठीक है। आगे चलते हैं, y बटा -3 का 3 से गुना कर देंगे तो -9, यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 का 1 से गुना कर देंगे 2। आगे चलिए, अब अचर बच गया 1/1 का -9 से गुना कर देंगे -9, और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, 3 लिखिए 9, तो ये आ जाएगा आपका चलिए, देखिए, ठीक है। क्रिया आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, x बटा 6 में से 27 घटा देंगे -21, यहाँ y बटा 2 में से 9 घटा देंगे -7, और यहाँ 1/9 में से 9 घटा देंगे 0, ठीक है ना।
तो मैंने क्या किया, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो समझेंगे। ब्रज गुणन विधि होती क्या, एक्स का मान निकालने के लिए एक्स को ढक दिया, उसके बाद वाई के गुणांक से ऊपर नीचे गुना कर दिया। यदि y का जब मान निकालना था तो y वाले को ढक दिया और यहाँ पर अचर से ऊपर नीचे गुना करना स्टार्ट कर दिया। जब अचर का मान निकालना था तो एक लिख दिया, एक बटा हो गया, एक बटा x के गुणांक से ऊपर नीचे गुना कर दिया, तो 1 का गुना -9 से 3 का गुना -3 से गुना कर दिया। तो यहाँ तक जब आपका स्टेप ये x y का मान यदि ऐसे आ जाएगा तो वहाँ से क्रिया करेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ तक आ जाएगा, 3 बराबर आपको स्टेप मिलेंगे, तो पहला को दूसरे के बराबर और दूसरा को पहले के बराबर उठाएंगे, वहाँ से x y का मान निकल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ आगे क्रिया करेंगे, यदि x बराबर x बटा -21 बराबर इतना उठाकर चलेंगे तो यहाँ x का मान आपका जानते हैं, दोनों मान आपका मतलब यहाँ पर x का मान 0 आ जाएगा। मैं कहने का मतलब कि x बटा -21 बराबर 1/0 उठाते हैं तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये दर्शा देगा कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए, ब्रज गुणन विधि से हल करने से पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या उसका अस्तित्व है कि नहीं, क्योंकि आप पढ़े हैं कि रैखिक समीकरण के हल करने के 3 विधि होते हैं। विधि तो आप पढ़ चुके हैं, तीसरा विधि पढ़ रहे हैं। उसके 3 कंडीशन होते हैं रैखिक समीकरण के। पहला कि उसका अद्वितीय हल होगा, दूसरा कि उसका अनंत हल होगा और तीसरा उसका कोई हल नहीं होगा। तो इसका कोई हल नहीं का कंडीशन है। अब देखिए, तो ब्रज गुणन विधि क्या होती है इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए मैं आपको अब मानक रूप इसका दिखाता हूँ। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं आपको समझाया था। मान लीजिए आपके पास 2 समीकरण है, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। अब इसको ब्रज गुणन विधि से हल करना हो तो कैसे आपको बताएगा, वैसे मान लीजिए x का आप मान निकालना चाहते हैं तो x बटा, तो x का मान निकालना चाहते हैं तो x वाले पद को ढक दीजिए, बच रहा है y का गुणांक और अचर बच रहा है तो y का गुणांक से गुना करिए। तो यहाँ y का गुणांक b1 है तो b1 का गुना कर देंगे c2 से, तो लिख देंगे यहाँ पर b1 गुना c2, फिर देना पड़ेगा घटाव। यहाँ b2 है, b2 का गुना कर देंगे c1 से, तो लिख देंगे b2 गुना c1, ठीक है ना, इंटू डाल रहा हूँ आगे बराबर। यदि मान लीजिए y का मान निकालना चाहते हैं तो y वाले पद को ढक दीजिए। चलिए, y वाले को ढक दूंगा तो बचेगा x और बचेगा अचर। तो आपको इसमें ध्यान ये दिया होगा कि अचर से गुना करना है, तो c1 का गुना कर देंगे a2 से, लिख देंगे c1 इंटू a2 घटाओ। यहाँ c2 का गुना कर देंगे a1 से, c2 इंटू a1। अब चलते हैं अचर का निकालेंगे तो 1 बटा, तो अचर को ढक दीजिए, तो x और y का गुणांक बचेगा तो a1 का गुना कर देंगे b2 से, a1 इंटू b2 घटाओ। यहाँ a2 का गुना कर देंगे b1 से, तो a2 इंटू b1 हो गया। तो इस प्रकार क्या है ना कि यही इसका 2 रैखिक समीकरण को ब्रज गुणन विधि से हल करने का मानक रूप आ जाएगा, x बटा इतना, y बटा इतना और 1 बटा इतना। कहने का मतलब क्या है कि ब्रज गुणन विधि से हल करने का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसको बस ध्यान रखिएगा, ये सूत्र याद करते रहिएगा, याद नहीं होगा, ठीक है ना। तो ब्रज गुणन विधि से यदि x का मान निकालना होगा तो x वाले पद को ढक देंगे और सब जो पद बचेंगे उनका क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। जब y का मान निकालना होगा तो y वाले पद को ढक देंगे और सब जो अचर और x वाला गुणांक बचेगा उसका गुना कर देंगे। जब अचर का मान निकालना होगा तो अचर को ढक देंगे। कहने का मतलब है जिसका मान निकालना है उसको ढक देना है, ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीपल कर देना है। तो इस प्रकार ब्रज गुणन विधि से आप हल कर सकते हैं। तो ये रहा आपका ब्रज गुणन विधि, ठीक है। अब देखिए, जब मैं एक्सरसाइज बनाऊंगा तो और आपको मतलब ये क्लियर हो जाएंगी। जैसे क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में 1 समझाया था वहाँ पर हल नहीं किया, सिर्फ मैं आपको तरीका बताया, इसलिए हल नहीं किया क्योंकि वहाँ पर उसका हल ही संभव नहीं था। लेकिन अब ध्यान देंगे और समझेंगे। चलिए अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। अब इसका एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का 1 देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है 1 का 1 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से हल करें। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और दूसरा क्वेश्चन है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। चलिए देखिए, तो पहले क्या है ना कि बोला है कि इसको जांच करिए कि क्या इसका अद्वितीय हल है, कि इसका कोई हल नहीं है, या इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। इन तीनों में से जांच करना है। यदि इसका अद्वितीय हल होगा तभी जाकर इसे ब्रज गुणन विधि से हल करना है। अद्वितीय का मतलब एक और एक केवल हल होनी चाहिए। आपको बताया गया कि रैखिक समीकरण के हल करने के 3 कंडीशंस बनते हैं। ये पहला a1/a2 इज नॉट इज इक्वल b1/b2,
इस कंडीशन में अद्वितीय हल होता है। और दूसरा a1/a2 इज इक्वल b1/b2 और तीसरा बराबर नहीं हो इज नॉट इज इक्वल c1/c2, तो कह सकते हैं कि इसमें कोई हल नहीं है। और तीसरा कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2 जब तीनों बराबर होते हैं। इस कंडीशन में अपरिमित रूप से रैखिक समीकरण का अनेक हल होता है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको सिर्फ ब्रज गुणन विधि से हल करना है, इन दोनों कंडीशंस में नहीं। इन दोनों कंडीशन में ब्रज गुणन विधि से हल नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपके पास 2 समीकरण मौजूद है। ठीक है, तो इनको पहले हम क्या करेंगे, जांच कर लेंगे कि इसका कौन सा हल है, इनका कौन सा हल है, अद्वितीय है कि इसका कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। चलिए, तो मान लीजिए इसको समीकरण 1 लेकर चलते हैं, इसको समीकरण 2 लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं a1 पहले समीकरण आप जानते हैं रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0, 2 समीकरण होते हैं। तो पहले समीकरण के लिए और दूसरे समीकरण के लिए यहाँ पे x का गुणांक क्या a1, तो पहले समीकरण के लिए ये जो x का गुणांक है a1 b1 c1 कहने का मतलब है कि जो पहला समीकरण है उसमें a1 b1 c1 का मान निकलेगा और जो दूसरा समीकरण है उसमें a2 b2 c2 का मान निकलेगा। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ a1 का मान x का गुणांक मान है तो 1, b1 का मान -3 और c1 का मान भी -3 आपको मिल रही है। ठीक है, अब दूसरा समीकरण निकालते हैं। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पर दूसरे समीकरण से चलते हैं। यहाँ निकल जाएगा a2 का मान, तो a2 का मान निकल गया 3 और b2 का मान निकल गया -9 और c2 का मान निकल गया -2। अब यहाँ पर जांच करते हैं। ठीक है ना, a1/a2 निकालते हैं, तो a1 का मान 1, a2 का मान 3 निकल गया। ठीक है, अब निकालते हैं b1/b2 का मान, तो b1 का मान -3 और b2 का मान -9। पहला नंबर तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 3 कम 3, 3 3 का 9, यहाँ भी निकल गया 1/3, दोनों मान बराबर है। आगे बढ़िए, ठीक है ना साथ ही आगे चलते हैं c1/c2, तो c1 का मान कितना देख सकते हैं -3 और c2 का मान है -2, तो माइनस माइनस काट दीजिए तो बच जाएगा 3/2। तो यहाँ 2 मान बराबर लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है, तो लिख देंगे चूंकि a1/a2 इज इक्वल है किसके, b1/b2, लेकिन इज नॉट इज इक्वल है c1/c2 के। जब ये कंडीशन आता है तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है, तो लिख देंगे अतः इसका कोई हल नहीं है। तो इस प्रकार आपका 1 का 1 नंबर सॉल्व हो गया। आपको सिर्फ अद्वितीय की स्थिति में ब्रज गुणन से हल करना है, तो ये तो अद्वितीय है नहीं, इसका कोई हल नहीं का कंडीशन से, यानी इसका ब्रज गुणन विधि से हम लोग हल नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड नंबर देखते हैं। मैं इसको बिठा रहा हूँ, चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखिए। इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इसका 2 नंबर क्वेश्चन है 2x + y = 5 और दूसरा है 3x + 2y = 8। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको काम क्या करना होगा कि बराबर के बाद 0 करना होगा। बराबर के बाद जो भी एलिमेंट्स होंगे सबको इधर ला देंगे। इसलिए यहाँ देखिए 2x + y + 5 को इधर आएंगे -5 = 0। यहाँ भी वही 3x + 2y है +8 है, इधर लाएंगे तो -8 = 0। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला जो समीकरण है a1 b1 c1 के लिए, ठीक है ना, यहाँ a1 का मान कितना हो जाएगा 2, b1 का मान के y का गुणांक 1 छुपा है तो b1 का मान 1 निकल गया, लेकिन अचर c1 का मान निकल गया -5। यहाँ चलते हैं a2 का मान दूसरे समीकरण के लिए a2 का मान 3 और b2 का मान 2 और c2 का मान -8। अब यहाँ पर निकाल देते हैं मान। अब a1/a2, a1 का मान 2, a2 का मान 3, फिर b1/b2, तो b1 का मान 1 और b2 का मान 1/2, दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। लिख देंगे चूंकि a1/a2 इज नॉट इज इक्वल b1/b2, अतः इसका अद्वितीय हल है। ठीक है ना, इस कंडीशन में अद्वितीय हल मतलब केवल एक और एक हल ही होता है। तो अद्वितीय के कंडीशन में ब्रज गुणन से सॉल्व करना था, तो इसका मतलब इसे ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो अब चलते हैं ब्रज गुणन विधि से। ब्रज गुणन विधि से, तो ब्रज गुणन विधि से चलना है।
व्रजगुणन विधि से। तो कैसे करते हैं आपको तो मालूम है। मान लीजिए कि यदि आप x का मान निकालना चाहते हैं तो x वाले पद को धक देंगे। चलिए यहाँ से x वाले पद को क्या करेंगे, धक देंगे और सब जो बचेगा उसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो y का गुणांक और अचर बच रही है, तो y का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो 1 का गुना कर देंगे -8 से। तो लिख देंगे 1 गुना -8, फिर देना पड़ेगा आपको माइनस, ठीक है ना। और यहाँ पर y का गुणांक 2 है, तो 2 का गुना कर देंगे -5 से, तो लिख देंगे 2 गुना -5 हो गया। अब आगे चलते हैं, y का मान निकालने की ओर चलते हैं। तो y का मान निकालने के लिए y वाले पद को धक देंगे, ठीक है। इस पद को मैंने धक दिया, तो यहाँ पर ध्यान सकते हैं बताए थे कि जब y वाले पद को धकेंगे तो अचर से गुना करना पड़ेगा। -5 का गुना कर देंगे 3 से, तो लिख देंगे -5 का गुना 3, फिर घटाओ यहाँ -8 का गुना कर देंगे किससे, 2 से, ठीक है ना। तो -8 गुना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार y का वैल्यू आ रहा है। अब चलते हैं अचर निकालते हैं। अचर के लिए 1 बैठाएंगे, तो अचर के लिए -5 इसको ढक देंगे अचर को, तो x और y का गुणांक बच जाते हैं। यहाँ पर कहीं से भी क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं। यहाँ 2 का गुना कर देंगे 2 से, 2 गुना 2, फिर बीच में देना पड़ेगा घटाओ। यहाँ 3 गुना y का गुणांक यहाँ पर 1 छुपा है, तो 3 गुना 1, ठीक है। क्रिया बढ़ाइए आगे, x बटा 1 का -8 से गुना कर देंगे -8, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 पचे 10। अब बराबर 1 बटा -5 का 3 से गुना करेंगे -15, अब माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16। अब बराबर आगे चलता है 2 दूनी 4, फिर 3 एकम 3। चलिए या x बटा 10 में से 8 घटा देंगे 2 बराबर y बटा यहाँ पर यहाँ पर y है, ठीक है। y बटा 16 में से 15 घटा देंगे 1, अब बराबर 1 बटा 4 में से 3 घटा देंगे 1। तो इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब एक एक पद को अचर के बराबर उठा लेंगे। जब x बटा 2 अब बराबर 1 बटा 1, तो क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, इसलिए ऊपर का नीचे से। तो x का 1 से गुना कर देंगे 1 से, और 2 का 1 से गुना कर देंगे 2, ठीक है। अब तो ये पहले वाले का तीसरे के बराबर उठा लिया, अचर के बराबर उठा लिया। अब y वाले पद को भी अचर के बराबर उठाएंगे, तो लिख देंगे पुनः जब y बटा 1 अब बराबर 1 बटा 1, इसलिए ऊपर का नीचे से गुना करेंगे तो y का 1 से गुना करेंगे y, अब बराबर 1 का 1 से गुना कर देंगे 1। अतः x का मान आपको 2 निकल गया, और y का मान आपको कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो इस प्रकार आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 2 का 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 हम लोग सॉल्व करते हैं, जरा सा वो भी समझते हैं। 3 का 1 का 3 देखते हैं। देखिए 1 का 3 क्या दिया है। 1 का 3 आपको क्वेश्चन दिया है कि 3x - 5y बराबर 20, और दूसरा समीकरण है 6x - 10y बराबर 40, ठीक है। तीसरा समीकरण मतलब तीसरा क्वेश्चन है ये। चलिए यहाँ बराबर के बाद 0 बना लेते हैं हम लोग, सबसे पहला काम यही करेंगे। इसलिए चलिए 3x - 5y है, प्लस 20 को दिला देंगे -20, अब बराबर हो जाएगा 0। यहाँ में 6x - 10y और उसका प्लस 40 को दिला देंगे -40, अब बराबर हो जाएगा 0। ये पहला समीकरण और ये हो गया दूसरा समीकरण। अब देखते हैं यहाँ a1 b1 c1 तुलना पर लेकर के देखते हैं क्या, ठीक है। यहाँ a1 का मान कितना है, मतलब पहला समीकरण a1 b1 c1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का गुणांक a1 का मान होगा, यहाँ x का गुणांक 3 है, तो a1 का मान 3, b1 का मान यहाँ पर कितना है -5 है, तो लिख देंगे -5। फिर c1 का मान कितना हो जाएगा -20। आगे चलते हैं a2 का मान है 6, फिर b2 का मान है -10, फिर c2 का मान है -40, ठीक है। इसलिए अब चलते हैं, अब a1 बाई a2 निकालते हैं। a1 बटा a2, a1 का मान 3, a2 का मान 6 होगा, 3 एकम 3, 3 गुना 6 निकल गया 1 बटा 2। आगे चलते हैं b1 बाई b2, b1 का मान -5 और b1 का मान -5 और b2 का मान -10। तो पहले माइनस माइनस कट इस होगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 निकल गया 1/2। तो यहाँ दोनों मान बराबर है, a1 बाई a2 का भी मान वही हुआ, b1 बाई b2 का भी मान वही हुआ। तब आगे बढ़ेंगे, साथ ही c1 बाई c1 का मान है -20 और c2 का मान है -40। मैथ मैथ कटिस होगा, 20 से कम 20, 20 दूना 40 निकल गया, यहाँ भी 1/2। तो यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि तीनों मान आपस में बराबर है। लिख दीजिए, चूँकि a1 बाई a2 इज इक्वल है b1 बाई b2 इज इक्वल है c1 बाई c2। अतः इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है।
तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। इस कंडीशन में जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, तो इसका वृज्जगुणन विधि से सॉल्व नहीं करेंगे। याद रखिए आपको वृज्जगुणन विधि से तभी सॉल्व करना है जब क्वेश्चन नंबर 1 में जब उसका अद्वितीय हल होगा। तो 2 नंबर में अद्वितीय हल था तो उसको मैंने वृज्जगुणन विधि से सॉल्व कर दिया। अब इसका 1 का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। चलिए इसको मैं मिटका रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए अब मिटकाइए इसको। अब 4 नंबर देखिए, मैं मिटका रहा हूँ इसको। 1 का 4 नंबर देखिए। चलिए 1 का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 का 4 नंबर है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ये 2 समीकरण दिया है। यहाँ बराबर के बाद 0 है तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट पहले चेक करते हैं। यहाँ पर यहाँ क्या पहला समीकरण, ये पहला समीकरण हो गया और ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तो पहला समीकरण a1 b1 c1 के लिए a1 का मान कितना है, यहाँ x का गुणांक 1 है तो a1 का मान 1, b1 का मान -3 हो जाएगा और c1 का मान देख सकते हैं -7। अब चलते हैं a2 का मान, x का गुणांक 3 है, a2 का मान 3 हो जाएगा और b2 का मान -3 हो जाएगा और c2 का मान हो जाएगा आपको -15। अब यहाँ पर मान निकाल कर देखते हैं a1/a2 का। तो a1/a2 का मान a1 का मान 1, a2 का मान 1/3। फिर b1/b2 का मान निकालते हैं तो b1 का मान -3 और b2 का भी मान कितना है -3। तो माइनस माइनस का 3 कम 3 मान निकल गया सिर्फ 1। यहाँ a1/a2 का मान 1/3, b1/b2 का मान 1 आ गया। दोनों मान बराबर नहीं है तो लिख देंगे चूँकि a1/a2 इज नॉट इज इक्वल b1/b2। अतः इस कंडीशन में जानते हैं कौन सा हल होता है, अद्वितीय हल होता है। अतः इसका अद्वितीय हल होता है। जब अद्वितीय हल है तो इसे वृज्जगुणन विधि से सॉल्व करना है। तो लिखिए वृज्जगुणन विधि से। तो वृज्जगुणन विधि से क्या होता है, मान लीजिए कि x का मान आपको निकालना है तो x का मान निकालना है तो x वाले पद को धक देंगे और जो बचेगा उसका गुना करिए। तो यहाँ y का गुणांक -3 बचा है तो -3 का गुना -15 से करेंगे तो लिख देते हैं -3 और गुना -15, फिर देना पड़ेगा माइनस, ठीक है ना। -3 का गुना -15 से। अब यहाँ भी यहाँ देखते हैं -3 का गुना 7 से करेंगे, -3 गुना -7। इस प्रकार x का मान निकल गया। अब y का मान निकालते हैं तो y का मान निकालने के लिए y वाले पद को धकेंगे तो बचेगा x का गुणांक और अचर बचेगा तो अचर से गुना स्टार्ट करेंगे, -7 का गुना 3 से कर देंगे तो लिख देते हैं -7 गुना 3 और फिर बीच में देना पड़ेगा माइनस। यहाँ -15 का गुना x का गुणांक 1 छुपा है तो लिख देंगे -15 गुना 1। इस प्रकार y का वैल्यू आ रहा है। अब अचर का निकालते हैं तो अचर का निकालने के लिए अचर को ढक दीजिए तो इसको ढक दूंगा तो बच रहा है x और y का गुणांक। तो x का गुणांक 1 है तो 1 का गुना कर दूंगा ऊपर का नीचे से -3 से तो 1 गुना -3 बीच में फिर माइनस देना पड़ेगा। यहाँ -3 है तो -3 का गुना 3 से कर देंगे तो -3 या गुना 3। अब आगे चलते हैं x बटा -3 का -15 से गुना करें तो माइनस माइनस प्लस और 15 3 हो जाएगा 45, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 17 की 21। चलिए y बटा -7 का 3 से गुना कर देंगे -21, माइनस माइनस हो गया प्लस 15 एकम 15। आगे देखते हैं 1 बटा 1 का -3 से गुना कर देंगे -3, फिर यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 3 3 की 9। देखते हैं x बटा 45 में से 21 घटा देंगे हो जाएगा 24, ठीक है। यहाँ y बटा 15 में से 21 घटा देंगे -6 बराबर 1 बटा यहाँ 9 में से 3 घटा देंगे हो जाएगा 6। चलिए अब एक काम करते हैं, पहला को यहाँ पर हम लोग तीसरे के अक्षर के बराबर करते हैं, फिर दूसरा को भी अक्षर के बराबर करते हैं। जब x बटा 24 अब बराबर 1 बटा x बराबर 24 बराबर 1 बटा 6। अब एक काम करते हैं ऊपर का नीचे से गुना करते हैं, x का 6 से गुना करते हैं 6x। चाहे एक काम करिए ऐसे भी कर सकते हैं आप, x तो छोका 24 इधर भागा में इधर कहाँ चलाएगा गुना में तो ला दीजिए 1 बटा 6 गुना हो जाएगा 24 तो 6 चौका 24।
इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, 1 का 4 से गुना कर देंगे 4। इसी प्रकार दूसरा यदि वैल्यू उठाते हैं तब देखिए पुनः जब ये दूसरा तीसरा के बराबर अचर के बराबर उठाते हैं तो पुनः जब y बटा -6 बराबर 1/6, यहाँ भी -6 भगा में इधर चलाएगा गुना में, यही क्रिया करते हैं। y बराबर 1/6 और गुना हो जाएगा -6 है, 6 एकम 6 कटिस हो जाएगा, इसलिए y का मान माइनस है तो माइनस तो लिखना पड़ेगा, y का मान -1 का 1 से गुना कर देंगे 1, अतः x का मान 4 और y का मान -1, तो x का वैल्यू निकल गया, फिर y का वैल्यू निकल गया। इस प्रकार 1 का 4 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 2। 1 क्लियर हो गया, 1 का 4 क्वेश्चन था उसको क्लियर कर दिया गया। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर वैल्यू निकालना है, a और b का वैल्यू निकालना है। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया है 2 नंबर में, 2 का 1 2 का 2। चलिए देखते हैं 2 का 1 नंबर। बोला कि a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। मतलब 2 समीकरण आपको दिया है और बोला कि उसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। पहले एक काम कर लेते हैं, दूसरा समीकरण 2 का 1 देख लेते हैं। इसका क्या समीकरण दिया है, पहला समीकरण है 2x + 3y = 7 और दूसरा समीकरण है a - b × x प्लस a + b × y बराबर 3a + b - 2। ये 2 समीकरण दिया है। तो बोला है कि a और b के कौन से मान के लिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसका भी चिन्ह देख सकते हैं, इसका चिन्ह प्लस है। इसको पहले बराबर के बाद 0 बनाइए, ठीक है ना। इसलिए यहाँ देखते हैं 2x + 3y है, +7 को हिला देंगे, -7 = 0। ये पहला समीकरण हो गया। अब यहाँ भी चलते हैं तो a - b × x प्लस a + b × y, ये इसका चिन्ह देखी जाए, इसका पूरा का चिन्ह देखी जाए, यहाँ पर तो प्लस है, इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 3a + b -2 अब बराबर हो गया 0। ये हो गया समीकरण आपका 2। तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पर पहला समीकरण a1 b1 c1 के लिए, यहाँ x का गुणांक 2 है तो a1 का मान 2, फिर b1 का मान देख सकते हैं 3 और c1 का मान हो जाएगा -7, ठीक है। अब दूसरे समीकरण से चलते हैं, a2 b2 c2 का मान निकालते हैं। x का गुणांक a - b है तो a2 का मान a - b, फिर यहाँ पर b2 का मान देखते हैं, b2 का मान कितना है a + b y का गुणांक, और यहाँ पर अचर देखते हैं c2 अचर का मान है -3a + b - 2, ठीक है। तो इतना करने के बाद बोल रहा है कि रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये आपको दिया है, लिख देंगे। चूंकि प्रश्न से दिया है कि रैखिक समीकरण के युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये दिया है कि जो रैखिक समीकरण आपको दिया है उसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब अपरिमित रूप से अनेक हल है तो ये कंडीशन बन जाएगा, लिख देंगे। इसलिए a1/a2 = b1/b2 = क्या हो जाएगा c1/c2। मान पुट कर दीजिए। a1 का मान देख सकते हैं आप निकाल चुके, a1 का मान 2 और a2 का मान निकल गया a - b बराबर b1 का मान 3 और b2 का मान निकल गया है a + b। अब बराबर c1 का मान देख सकते हैं -7 तो -7 अब बटा c2 का मान देख सकते हैं -3a + b - 2। यहाँ पहली बात तो ये माइनस जो है ना, माइनस कटिस हो जाएगी तो बच क्या जाएगा, तो 2/a - b बराबर 3/a + b अब बराबर 7/3a + b - 2। यहाँ आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि जो पहला है, पहला तीसरे के बराबर करेंगे अचर के बराबर, और यहाँ भी तीसरे के बराबर करेंगे। तब एक एक करके उठाइए, फिर समीकरण बनाइए, फिर उनका हल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसको उठाते हैं। जब 2/a - b अब बराबर, इसको शुरू वाले को, इसको अंतिम के बराबर उठा रहे हैं, बराबर 7/3a + b - 2 क्रॉस मल्टीपल करते हैं, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से, ठीक है ना। नीचे का ऊपर से 7 का गुना करें, 7 का a से गुना करेंगे 7a, घटाओ 7 का b से गुना कर देंगे 7b। यहाँ ऊपर का नीचे से 2 से गुना कर दे 2 6a, आप +2 का b से गुना कर देंगे 2b, आप -2 का 2 से गुना कर देंगे 4। चलिए समीकरण बनाते हैं 7a - 7b
प्लस 6a को इधर लाएंगे -6 है, प्लस 2b को इधर ला देंगे -2b, अब बराबर हो गया -4। इसलिए यहाँ से समीकरण निकलेगा 7 को a में सर 6 को a घटा देंगे तो एगो a बचेगा, और -7 को b और -2b कितना हो गया -9b, अब बराबर -4। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 3, क्योंकि यहाँ पर समीकरण 1 और 2 हो चुका है, ठीक है ना। तो पहले को तीसरे के बराबर उठाया तो एक समीकरण बन गया, अब दूसरे को भी तीसरे के बराबर उठाएंगे तो एक समीकरण बनेगा। चलिए उठा रहे हैं। पुनः जब 3/a प्लस b अब बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2, यहाँ भी वही करेंगे, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से गुना कर देते हैं। सेकंड को भी थर्ड के बराबर उठा लिया मैंने। तो यहाँ देखिए a प्लस बी नीचे 7 ऊपर है, तो 7 का गुना कर देते हैं a से, तो 7 है, अब प्लस 7 का b से गुना कर देंगे 7b बराबर, यहाँ ऊपर का नीचे 3 से गुना करें 3 3 की 9 है, अब प्लस 3 3 का b से गुना करें 3b माइनस 3 गुना कितना हो गया 6। अब देखिए यहाँ पर 7 या 7a प्लस 7b है, प्लस 9b को 9a को इधर लाएंगे -9 है, और यहाँ प्लस 3b को इधर लाएंगे -3b, अब बराबर हो गया -6। इसलिए यहाँ पर समीकरण क्या बनेगा, 7 को a में से 9 को a घटा देंगे तो -2 है, 7 को b में से 3 को भी घटा देंगे तो प्लस हो जाएगा 4, 7b में से 3 को भी घटा देंगे तो हो जाएगा 4b, अब बराबर -6। एक काम करते हैं, यहाँ से 2 कमा ले लेते हैं, 2 ले लेंगे तो -a, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 2b, अब बराबर हो जाएगा यहाँ पर -6। यहाँ 2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो बच जाएगा -a प्लस 2b, अब बराबर -6/2, तो द्वितीय है 6, इसलिए समीकरण बन गया -a प्लस 2b, अब बराबर -3। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2। तो यहाँ से दो तरह का समीकरण आपको मिल गया। अब दोनों समीकरण को क्या करते हैं, कोई भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो वज्रगुणन से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या दिया, निम्न रैखिक समीकरण का हल निकाला। यहाँ कोई शर्त नहीं दिया है कि आपको वज्रगुणन से हल करना है, चाहे विलोपन से हल करना है, चाहे जिससे हल करना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करता है, समीकरण 3 और समीकरण इसको 4 ना लेकर चलेंगे, क्योंकि 1 2 तो शुरू में ले चुके हैं, तो 3 और ये हो जाएगा 4। अब एक काम करते हैं, समीकरण 3 और 4 को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, जानते हैं कौन सा विधि है, विलोपन विधि से ऐसा ही करते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ a का गुणांक 1 है, यहाँ भी a का गुणांक 1 है, सेम है, और इसके बाद इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस है, दोनों को जोड़ देते हैं। चलिए समीकरण 3 को 4 से मैंने जोड़ दिया। समीकरण 3 क्या है, a माइनस 9b बराबर -4। समीकरण 4 क्या है, -a प्लस 2b बराबर -3। जोड़ना है तो ये प्लस है माइनस से कटिस हो गया। 9 को b में से 7 को भी 9 को b माइनस है और 2b प्लस है, 2 को b में से 9 को भी घटा देंगे तो -7b, अब बराबर -4 को -3 को कितना होगा -7 को, तो b को छोड़कर -7 में 7 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो -7 अब बटा हो जाएगा -7 है, माइनस माइनस कटिस 7 एकम 7, इसलिए b का मान निकल गया आपको सिर्फ 1। ध्यान दीजिएगा, जब b का मान आपको 1 निकल गया तो यही b का मान समीकरण 3 में या 4 में रख देते हैं। समीकरण 3 में b का मान रखने पर, समीकरण 3 में b का मान रखते हैं, तो ध्यान दीजिए समीकरण 3 कहाँ है, वहाँ पर। समीकरण 3 a माइनस 9b अब बराबर -4, a का मान निकल चुका है, नहीं b का मान निकला है, तो a घटाओ 9 गुना b का मान 1 बराबर -4, तो a माइनस 9 का 1 से गुना करेंगे 9 बराबर -4, a बराबर -4 माइनस 9 को इधर आ देंगे +9, इसलिए a बराबर 9 में से 4 घट जाएगा 5, अतः a का मान 5 निकल गया और b का मान 1 निकल गया। तो 5 और 1 मान के लिए जो था ना, इस रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल था। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 1। अब चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 2। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं मिट कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या है, बोला है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। यहाँ समीकरण देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 3x प्लस y बराबर 1, और दूसरा समीकरण है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं ध्यान से, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। चलिए आप भी बनाइए।
कोशिश करिए। वैसे ही यहाँ बोल रहा है कि दिए गए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है, मतलब के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। तो के का मान आपको बताना है और के का मान डिफाइड करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। पहले इसको जीरो को बराबर करते हैं हम लोग, मतलब बराबर के बाद जीरो लाते हैं। कैसे हो जाएगा देखिए यहाँ पर 3x प्लस वाई है, प्लस 1 को दिलाएंगे -1 बराबर जीरो हो गई। अब देखते हैं यहाँ ये भी चलते हैं तथा यहाँ देखिए 2k माइनस 1 इंटू हो जाएगा x, अब फिर प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, ये प्लस है इधर क्योंकि इसका चिन्ह प्लस छुपा, प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और हो जाएगा 2k माइनस 1 इज इक्वल 0। इसको ले सकते हैं पहला समीकरण, इसको ले सकते हैं दूसरा समीकरण। अब देखिए यहाँ पर पहला समीकरण a1 b1 c1 के लिए और दूसरा समीकरण a2 b2 c2 के लिए मान निकालते हैं। तो a1 का मान यहाँ x का गुणांक 3 है तो a1 का मान 3 और b1 का मान y का गुणांक 1 छुपा है तो b1 का मान 1 और अचर कितना है -1 है तो c1 का मान हो गया -1। अब दूसरे समीकरण के लिए चलते हैं। दूसरा समीकरण देखिए क्या a2, x का गुणांक इतना है तो a2 का मान हो गया 2k माइनस 1, ठीक है। b2 का मान क्या हो गया k माइनस 1, फिर c2 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा तो -2k माइनस 1, ठीक है। अब देखिए चूंकि प्रश्न से आपको क्या दिया है, चूंकि प्रश्न से दिया है कि रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। बोले कि रैखिक समीकरण नहीं, रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ये शर्त है। ये तो पहला में था, कोई हल नहीं है। ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रश्न में ये दिया है कि रैखिक समीकरण जो युग्म है, रैखिक समीकरण का जो जोड़ा है उसका कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं का कंडीशन क्या बनता मालूम है ना, a1/a2 इज इक्वल b1/b2, लेकिन तीसरा होता है इज नॉट इज इक्वल c1/c2। अब मान पुट करते हैं a1 का मान देखिए, a1 का मान 3 है, 3/a2, a2 का मान क्या है 2k है, यहाँ पर a2 का मान क्या है 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान देख सकते हैं, b1 का मान 1 है तो 1/b2 का मान क्या है k माइनस 2, आई इज नॉट इज इक्वल c1/c1 का मान देखिए, c1 का मान कितना है -1, अब बेटा c2 का मान कितना माइनस इंटू 2k माइनस 1। ये 3 मान है। तो यहाँ पर दोनों मान आपस में बराबर, ये तीसरा मान बराबर नहीं, तीसरा से कोई मतलब नहीं, ये पहला दूसरे के बराबर करके उठाते हैं। चलिए जब 3/2k माइनस 1 अब बराबर 1/k माइनस 2, ठीक है ना। यहाँ क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, ऊपर का नीचे से नीचे का ऊपर से, तो 3 का k माइनस 2 से गुना करते हैं, 3 का k से गुना कर देंगे 3 के घटाओ 3 दूना 6, यहाँ 2k माइनस 1 का 1 से गुना कर देंगे तो वही हो जाएगा 2k माइनस 1। अब यहाँ साइड में मैं क्रिया कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 3k ये प्लस 2k को इधर ला देंगे तो हो जाएगा -2k, अब बराबर क्या बचा -1। अब देखिए -6 को भी उधर ले आएंगे तो हो जाएगा ये +6। ध्यान दीजिएगा बुआ, ठीक है। क्रिया तो सही चल रही है। 3k में सर एक बार और क्रिया देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। तो a1 का मान 3 है और यहाँ पर a2 का मान 2k माइनस 1 है, 2k माइनस 1 है, ठीक है। b1 का मान 1 है और b2 का मान k माइनस 1 है, सॉरी k माइनस 2 रख दिया। यहाँ पर b2 का मान कितना है 1 है, यहाँ पर देख सकते हैं b2 में k माइनस 1 है, ठीक है ना। इसी कारण से मतलब गलत लग रहा था। तो 3 का k से गुना कर देंगे 3k और 3 का -1 से गुना कर देंगे, यहाँ हो जाएगा -3, ठीक है। अब यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे इस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से फिर से देखेंगे। ये 3k है तो 3k लिख देंगे, ठीक है। या +2k इधर ला देंगे तो हो जाएगा -2k बराबर बचा क्या तो -1, ठीक है। या -3 को इधर ला देंगे तो हो जाएगा ये +3। इसलिए 3 को k में से 2 को k घटा देंगे तो 1 को k बच जाएगा और यहाँ 3 में से 1 घटा देंगे हो जाएगा 2। तो अतः k का मान क्या निकल गया आपको, k का मान निकल गया 2, यानी k बराबर 2 के लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो इस प्रकार सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 2 का 2। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो रैखिक समीकरण दिया गया उसको प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि दोनों से हल करना और बताना ये कौन सा विधि आपको सबसे आसान लग रही है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्विंग करते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण क्या है लिख लीजिए यहाँ पर, 8x और प्लस 5y बराबर 9, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 4। ये दो समीकरण दिया है, इसको प्रतिस्थापन से भी सॉल्व करना है और वज्रगुणन से भी सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो ये समीकरण 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा समीकरण 2। तो सबसे पहले इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि का शर्त क्या था कि समीकरण 1 उठाएंगे, वहां से किसी एक पद का मान निकालेंगे, याद होगी आपको। चलिए समीकरण 1 से चलते हैं। पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9, यहाँ से किसी एक पद का मान निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ 8x बराबर 9 है, प्लस 5y को दिला देंगे माइनस 5y, इसलिए x का मान यहाँ से निकल जाएगा 9 माइनस 5y, ये 8 गुना में इधर चलाएगा बट्टा में, तो x का मान निकल गया 9 माइनस 5y या बट्टा 8। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब यहाँ से काम करते जो x का मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे तो y का मान निकलेगा। चलिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 4। यहाँ देखते हैं 3 गुना x का मान रख देंगे 9 माइनस 5y या बटा 8। ठीक है, 9 माइनस 5y या बटा 8, और उसके बाद क्या है प्लस 2 गुना y, 2 इंटू वाई बराबर हो गया 4। यहाँ 3 से गुना कर देता है, 3 9 27 घटाओ 3 5 15y या बटा हो जाएगा 8, आप प्लस 2y या बटा छुपा 1 बराबर 4। या भी इनका जोड़ बनाते हैं, 8 और 1 का 8, 8 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगी, 1 का ऊपर से गुना करेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा, वही हो जाएगा 27 माइनस 15y प्लस 1 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे, 8 का 2y से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ये 16y बराबर हो गया 4। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्रिया कर रहा हूँ मैं। यहाँ देखिए 27 है तो 27 लिखिए, और यहाँ 16 को y में से 15 को y घटा देंगे तो बचेगा सिर्फ 1 y, आप बटा 8 आप बराबर हो गया 4। यहाँ 8 देखी जा तो यहाँ भगा में इधर चलाएगा गुना में, तो हो गया 27 प्लस y बचेगा आप बराबर 4, आप गुना हो जाएगा 8, तो 27 आप प्लस y 4 8 कितना हो जाएगा 32, या y बराबर 32 है, प्लस 27 को इधर ला देंगे तो हो जाएगा माइनस 27, इसलिए y का मान 27 में से 32 घटा देंगे 5, तो यहाँ y का मान निकल गया 5। ये जो y का मान आएगा समीकरण 3 में रख देते हैं तो x का मान निकल जाएगा। रखिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 है x बराबर 9 माइनस 5y बटा 8, रखते हैं 9 माइनस 5 गुना y का मान रख देंगे 5 अब बटा हो गया 8। अब देखिए 9 माइनस 25 अब बटा कितना हो गया 8, ध्यान देंगे यहाँ पर, तो 25 9 में से 25 घटा देंगे माइनस 16 बटा हो गया 8, तो 8 दूना कितना हो गया 16 बराबर निकल गया -2, तो अतः x का मान निकल गया -2, y का मान निकल गया 5। तो इस प्रकार ये सॉल्व हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि से। अब इसी को सॉल्व करना है वज्रगुणन विधि से। चलिए वज्रगुणन विधि से लगले इसको खींच दीजिए। चलिए देखिए वज्रगुणन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो वज्रगुणन विधि से सॉल्व करने के लिए पहले इसको बराबर के बाद 0 बना दीजिए। चलिए चलते हैं, सेकेंड पार्ट लिख दीजिए इसको, सेकेंड पार्ट पहले इसको बराबर के बाद 0 बनाइए। चलते हैं 8x प्लस 5y प्लस 9 को दिला देंगे -9 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब यहाँ भी चलते हैं 3x प्लस हो गया 2y है प्लस 4 को दिला देंगे -4 बराबर हो गया 0, बराबर के बाद 0 बना दिए। अब इसको सॉल्व करना है वज्रगुणन विधि से, वज्रगुणन विधि से। तो वज्रगुणन विधि से कैसे, मान लीजिए कि x का मान निकालना, आपको याद तो होगी x का मान यदि निकालना है तो x वाले पद को क्या करेंगे ढक देंगे और सबका गुना करेंगे, तो y का गुणांक बच रहा है, अच्छा बच रहा है, गुना करिए यहाँ पर। चलिए 5 का गुना कर देंगे -4 से, तो लिख देते हैं 5 गुना -4, फिर बीच में घटा देना पड़ेगा, और यहाँ बच रहा है 2 का गुना कर देंगे -9 से, 2 गुना हो गया -9,
अब चलते हैं y से। तो y का मान निकालना है तो y वाले पद को धक दीजिए, ठीक है ना। तो बच रहा है x और अचर बच रहा है, तो अचर से स्टार्ट करेंगे। -9 का गुना कर देंगे 3 से, तो -9 गुना 3, फिर बीच में घटा देना पड़ेगा। -4 का गुना 8 से कर देंगे, तो -4 गुना हो गया 8। अब आगे चलते हैं, अचर का चलते हैं। अचर यहाँ देखते हैं अचर का मान निकालते हैं। अचर का मान निकालने के लिए अचर को ढक देंगे और गुना करेंगे। x का गुणांक बच रहा है, y का गुणांक बचा है, तो क्रॉस मल्टीपल करिए। 8 का गुना 2 से गुना कर देंगे, तो 8 गुना 2 घटाओ, यहाँ 3 का 5 से कर देंगे, तो 3 गुना हो जाएगा 5। अब चलते हैं x बटा 5 का -4 से कर देंगे, तो -20, यहाँ माइनस माइनस प्लस और 9 दूना हो जाएगा 18 बराबर y बटा -3 27 माइनस माइनस प्लस 4 बटा कितना होगा 32 बराबर 1 बटा 8 दूना 16 अब माइनस हो जाएगा 3 5 15। तो x बटा 18 में से 20 घटा देंगे -2। यहाँ देखते हैं y बटा 27 में सर 32 में से 27 घटा देंगे 5, और यहाँ 1 बटा 16 में से 15 घटा देंगे, तो बच जाएगा आपका 1, ठीक है। अब तीनों पद आपस में बराबर है, इसको जब जब करके उठाइए। जब x बटा -2 आप बराबर अच्छे के बराबर उठाएंगे, 1 बटा 1 क्रॉस मल्टीपल करते हैं, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से। x का 1 से गुना कर देंगे x, और -2 का 1 से गुना कर देंगे -2, ठीक है। और पुनः जब उठाइए, पुनः जब ये y बटा 5, पुनः जब y बटा 5 बराबर उठाएंगे 1 बटा 1, इसलिए y का 1 से गुना करेंगे y, 5 का 1 से गुना करेंगे 5, अतः x का मान निकल गया -2, y का मान निकल गया 5। इस प्रकार सॉल्व हो गया आपका ये वृज गुणन विधि से। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 3 तक ही। फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे।